जिस प्रकार से रामायण श्री राम की कथा है, उसी प्रकार हमारी यह प्रस्तुति भारतायन भारत के शूरवीरों की कथा है। This is a light and sound show which is full of stories of valor, bravery, satyagraha, dedication, and above all, the sacrifice for the motherland. It is our humble endeavor to recall and remember the forgotten heroes of our freedom struggles, who are renowned yet unknown to the new generation. वे दीवाने सदा परवाने की तरह चलते थे, टूटना या झुकना मंजूर नहीं था बिल्कुल। रोज लिखते रोज मिटा देते अपनी कहानी, बड़े निडर होते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। तो आइए प्रस्तुत है भारतायन। सुरम्यं विशालं प्रकामं सरित्तारहारैललामं निकामं हिमाद्रि ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वंदनीयम्। अखिल विश्व के पटल पर स्वर्णिम आस्तिक शब्दों से लिखी प्रेम, अखंडता और सौहार्द की, संस्कृतियों और सभ्यताओं के दिव्यार्थ की एक अलौकिक इबारत हूं मैं, भारत हूं मैं। दुष्यंत और शकुंतला की पुण्य भावनाओं से जन्मा सात्विक प्रमाण हूं मैं, भारत हूं मैं। लेकिन मैंने भी परिवर्तन के आते जाते युग देखे हैं, युद्धों की काल रात्रि देखी है। बस यहीं से आरंभ हुआ आतताइयों का इस देवभूमि में आने का, गौरवशाली मेरी भूमि की सत्ता हथियाने का। इसी क्रम में आया था सिकंदर। तक्षशिला के शासक आल्वी ने सिकंदर से आतंकित होकर सिकंदर से संधि कर ली, ताकि वो अपने शत्रु पोरस को परास्त कर सके। सलाम बादशाह पोरस, बादशाह सलामत हमारे आकाए अजीम सिकंदर ने आपके हुजूर खत भेजा है। महामंत्री ऊंचे स्वर में पढ़े। जो आज्ञा महाराज। बादशाह पोरस, हमारा हुक्म है कि तक्षशिला के हुक्मरान आल्वी के मिस्ल हमारी सरपरस्ती कबूल कर हमारे हुजूर कदमबोसी के लिए हाजिर हों या जंग के लिए तैयार रहें। बाहुक्म सिकंदर। हमारी सरपरस्ती कबूल करें? संदेशवाहक, जाओ और अपने सिकंदर आजम को जाकर सूचित कर दो कि भारत के वीरों के शीश राष्ट्रमाता, माता और गुरु के अतिरिक्त किसी सिकंदर के चरणों में झुकने के लिए नहीं बने हैं। और यह भी सूचित कर देना कि अब हमारा सामना रणभूमि में होगा। जाओ। देखा पोरस, देखा हमारी ताकत, हमारी कुव्वत का अदना सा करिश्मा। देखो देखो, आखिर हमने सिकंदर आजम ने तुम्हें नाकाबिले बर्दाश्त शिकस्त देकर फतेह कर ही लिया ना। तुम्हारे इस अजीमो शान वतन को जीत ही लिया ना। नहीं सिकंदर,
झेलम नदी की एक एक पवित्र बूंद साक्षी है कि तुमने मुझ पर विजय पाई है, मेरे राष्ट्र को पराजित नहीं किया। सिकंदर, तुम तो क्या, कोई भी कभी भी केवल मेरे जैसे मातृभूमि के एक सेवक मात्र को परास्त कर सकता है, मेरे राष्ट्र को नहीं, मेरे राष्ट्र को नहीं। उसके बाद डेमेट्रियस, मीनेडर, शक, कुषाण और हूणों ने कितनी ही बार मुझको पीड़ा दी। कासिम गजनवी गौरी आए, दर्द भरी एक वीणा दी। अपने काले इरादे लेकर गौरी मेरे धरा पुत्र वीर पृथ्वीराज से टकराया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, घमंड तो रावण का भी खंड खंड हो गया। फिर तुम हो कौन? हमारे चरण वंदन को पधारो, हमारी सत्ता स्वीकारो। ऐसे तुम्हारे संवाद किसी भी वीर को, किसी भी शासक को शोभा नहीं देते। हम चाहें तो अभी बिना समय लगाए तुम्हारी यह लीला अभी के अभी समाप्त कर सकते हैं, किंतु हमारी भारतीय संस्कृति किसी निहत्थे शासक को मृत्युदंड देने की आज्ञा नहीं देती। जाइए, हम आपको अभय दान देते हैं, और स्मरण रहे, इस राष्ट्र को मिटाने आओगे तो मिटा दिए जाओगे। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। हार की अपमान अग्नि में तिल तिल जलते गौरी ने मिला जयचंद को संग अपने, फिर पृथ्वी पर हमला बोला। इस युद्ध में गौरी जीता, पृथ्वी हारे, और गहराने लगे फिर अंधियारे। बंदी पृथ्वीराज से महाकुटिल गौरी बोला। सम्राट पृथ्वीराज, पनाह में आए दुश्मन को आजाद छोड़ देना, उसे मौत की सजा न देना बेवकूफी है। उसी की कीमत चुका रहे हो तुम। पृथ्वीराज, तवारीख जीतने वालों की लिखी जाती है, हारने वालों को कोई याद नहीं रखता। चंद, सुना है तुम्हारा सम्राट शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। हम चाहते हैं ये अपना हुनर हमारे सामने पेश करे। जरा देखो तो सही, जिसकी आंखों में लोहे की सलाखें भर दी हो, वह कैसे शब्द भेदी बाण चलाता है। जो आज्ञा सुल्तान। क्षत्रिय कुल गौरव सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भुजाएं फड़फड़ा उठी हैं, ऐसा आभास है मुझे। महाराज, अवसर है ऋण चुकाने का मातृभूमि के लिए। चूकना मत हे वीर पुत्र, सौगंध तुम्हें जन्मभूमि की। महाराज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है। मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। तो देर किस बात की है चंद? सुल्तान, हुक्म का इशारा तो करें। ये लम्हों की गलतियों की सजा थी जिसे सदियों ने भुगता। मैं भारत सदा रहा बंटता, मैं भारत सदा रहा लड़ता। अब गुलाम खिलजी तुगलक वंश सारे ही सारे हैं मेरे अंश। इब्राहिम लोधी शासक था तब तुर्क जहीरुद्दीन बाबर आया था। जब हुआ पराजित लोधी बाबर से, था मुगल वंश का प्रारंभ यह, नए समय का आरंभ यह। बाबर के बाद हुमायूं का, फिर आया अकबर का दौर। उस दौर में एक तरफ था अकबर, वीर महाराणा प्रताप थे दूसरी ओर। महारा राजपूत वीरों, फिर समय आगो है।
या कि पाषाण बनके अकबर के आदेशों का पालन करा, या अपने राज्य की स्वतंत्रता खातिर हल्दी घाट में मुगलों के विरुद्ध वज्र बनकर टूट पड़ा। बोलो मेवाड़ के वंशजों, क्या चाहते हो? दादाजी युद्ध युद्ध युद्ध। चलो! जय भवानी, जय जय भवानी, जय भवानी, जय जय भवानी। हल्दी घाटी की रणभूमि में सन 1576 की सुबह मुगलों से राजपूताना सेना टकराई। दल बल साहस गहराया, रक्त घटा नभ पर छाई। अकबर की ओर से मान सिंह, महाराणा की ओर से हाकिम खान, बिंदा झाला जैसे वीरों ने मोर्चा था संभाला। घनघोर युद्ध की वेला में भारी पड़ता गया मुगलों का पाला। आखिर रणभूमि में मुगलों की फिर जीत हुई। राणा का जब दौर गया तो वीर शिवाजी सा सूर्य उदित हुआ। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जिस वीर का शीश कभी न झुका। मराठा वीरों, परतंत्र जीवन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है रणभूमि में युद्ध करते हुए स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। यह सत्य है कि औरंगजेब की शक्ति हम मराठों से कहीं अधिक है, किंतु हमारा आत्मबल उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना आसान नहीं किंतु नामुमकिन भी नहीं। आइए हम अपनी धरा की सौगंध उठाएं कि जब तक शरीर में प्राण है हमारे शीश न झुकेंगे न कटेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी। मैं भारत हूं, मैं भारत, वीरों की धरा, संतों की भूमि, ज्ञान धरा, विज्ञान धरा। समय की गति को मैंने युगों युगों से नापा है। काली आहट को मैंने उसके आने से पहले भांपा है। फिर हंसते चहकते खेतों से टापों की आवाजें आने लगी। बारूद की जहरीली बू लेकर पश्चिम से घटाएं छाने लगी। हर नगर डगर में दहशत नाच उठी और अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता गांव कस्बों तक फैल गई। Smith, who are these beggars? किसान है सर, फार्मर। अराउंड माफी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। माफी? कैसा माफी? माफी फॉर व्हाट? सर, तो आपके इलाके में अकाउंट फट गया है। किसान, फार्मर अपना घर बेचकर भी हमारा टैक्स नहीं चुका सकता। तो अपने बीवी बच्चे को बेचें, अपने आप को बेचें, माफी नहीं मिलेगी। स्मिथ, kick them out. Okay, sir. Right away. Hey, come here. Come here, fast, move fast. Drill them, yeah. Get them out. आए थे अंग्रेज यहां खरीदने बेचने, अधिकाधिक मुनाफा कमाने। अब लगे हमारी सरजमी को हथियाने।
लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से राजाओं, महाराजाओं में, व्यापारियों, मजदूरों, किसानों में, सैनिकों और जवानों में फैल गया था असंतोष। मैं मंगल पांडे 34वीं बंगाल रेजिमेंट का सिपाही भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में रक्त संचरण होता रहेगा, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने इन अत्याचारियों का दमन करता रहूंगा। चर्बी है कारतूस में, सुन रहे गोरे नीच, मुख से खोलूंगा नहीं कहूं फौज के बीच। करूं प्रतिज्ञा आज मैं, मां धरती का लाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का हूं मैं अब काल, का हूं मैं अब काल, का हूं मैं अब काल। अत्याचार, अनाचार के विरुद्ध मिलजुल कर जो समर छिड़ा, वही थी 1857 की महाक्रांति। हम धीरे धीरे टूटते गए, फूटते गए, लुटते गए। अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए और हम सब उनके दास, उपासक बन गए। 1857 के उस दौर में रणबांकुरे साहस पहने निकले थे। कोई झांसी से, कोई दिल्ली से, कोई रायपुर से, बंगाल से, हर कोई देश प्रेम के रंग में रंग गया था। झांसी मेरी है, अंग्रेजों की क्या बिसात। हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, पर झांसी फिरंगियों की नहीं होगी, नहीं होगी हमारे जीते जी। कट जाऊंगी पर कटने ना दूंगी, मिट जाऊंगी पर मिटने ना दूंगी अपनी माटी की शान को। जब तक है देह में प्राण, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी अपनी झांसी। कसम भवानी की, कसम भवानी की, कसम भवानी की। हम अपने मुल्क का एक खित्ता भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे। हम बेगम हजरत महल, अवध की जमीन पर गोरे के काले कदमों के निशान न पड़ने देंगे। कसम खाते हैं हम। मैं तात्या टोपे मराठी अस्मिता को गोरों के हाथों नीलाम होते नहीं देख सकता। हमें संघर्ष करना होगा, संघर्ष करना होगा हमें। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, हमको जन्नत से भी प्यारा। ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। ये तो हमारी मिल्कियत है, प्यारा वतन हमारा। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा सारा। कितना कदीम, कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, सब दुनिया से न्यारा। हम हैं इसके मालिक, ये हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, ये कितने ही वीरों की देहों से पट गई थी धरा, कितने ही सपनों का आखेट हुआ था। सन 57 की क्रांति के विफल होते ही जागी हुई आस का पटाक्षेप हुआ था। सन 57 की क्रांति की विफलता के बाद लंबे समय तक खामोशी छाई रही। लगभग 57 साल बाद एक नई आस, एक नई उमंग, एक नया व्यक्तित्व,
विदेशी धरती पर सत्य और अहिंसा का सफल प्रयोग करता स्वदेश लौटा। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी का पुनः आगमन हुआ भारत भूमि में। गोखले के आह्वान पर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध शंखनाद किया। मिस्टर गांधी, मैं दावे से कह सकता हूं, यदि आप इस देश के शिथिल पड़ चुके स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए तो आंदोलन पुनः जीवित हो जाएगा। मैं आश्वस्त हूं। गोपाल कृष्ण गोखले जी, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? आप अकेले कहां हैं मिस्टर गांधी? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे औजार जो हैं आपके पास, इन्हीं से तो आपने दक्षिण अफ्रीका की अपाहिज सोच को बदला था। फिर भारत में क्यों ऐसा नहीं होगा? जी ठीक है। चंपारण वह भूमि थी जहां गांधी गांधी बने, बदलाव की आंधी बने। चंपारण के आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी मन के तप से कोई संकल्प लेता है तो वो क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। इसी आंदोलन से गांधी महात्मा बने थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों का बहिष्कार करे, अंग्रेजों को किसी प्रकार का कर न चुकाए, सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करे। यदि ऐसा किया गया, यदि असहयोग का ठीक तरीके से पालन किया गया, तो 1 वर्ष में हम स्वराज पा सकते हैं। लेकिन गोरखपुर के चौरी चौरा में गुस्साए जुलूस ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन फिर न थमा वीरों का आजादी की खातिर मर मिटने का सिलसिला। और तब उदय हुआ भारत के वीर सपूतों की एक नई पौध का, जिसका मानना था कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य है क्रांति। गरम दल के उन रणबांकुरों और क्रांतिवीरों की इस विप्लवकारी सोच ने ही जन्म दिया उस संगठन को जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मैं अशफाकुल्ला खान, मेरे राम का हिंदुस्तान ब्रिटिश राज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर है जेल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, साइमन और उसके गोरे साथी लाहौर आ रहे हैं। वो हम भारतीयों को सिखाना चाहते हैं शासन करना, लेकिन हम सिखाएंगे उसे हम क्या है। बोलो, साइमन गो बैक, 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 साइमन गो बैक। अरे लाला जी को बचाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। नहीं सहेंगे अत्याचार, 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 अत्याचार। साथियों, लाला जी की मृत्यु का बदला हम लेकर रहेंगे। कैसे? स्कॉट या सैंडर्स को मारकर। अंग्रेजों को यह थप्पड़ जरूरी है। रंग बसंती फिर डोला, खून जवानी का खौला, इनकलाब की गूंजी बोली और सैंडर्स ने खाई गोली। फिर असेंबली में फेंका बम, दिखलाया इनकलाब का दम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है। निज स्वराज्य की चाह में भगत सुखदेव राजगुरु हंस करके झूले फांसी और फर्ज वतन अदा कर गए। बाजुए कातिल में है। ये वही समय था जब मेरे लाल जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, लाहौर से देश प्रेम का जयकारा दिया था। मेरे प्यारे भारतवासियों, ब्रिटिश हुकूमत से अपने मुल्क को मुक्त कराने के लिए हमें खुला विद्रोह करना पड़ेगा। मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करता हूँ। 26 जनवरी 1930 का यही ऐतिहासिक दिन था जब बापू ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था और तब पूर्ण स्वराज्य का नेहरू ने नारा दिया था। ये वही दौर था जब भारत भूमि के हर भाग से निकल पड़े आजादी के मदमस्त मतवाले सौभाग्य से, दिशाएं गूंज उठी राष्ट्रभक्ति के नारों से, गांधी, नेहरू, पटेल और बंगाल के वीर सुभाष की ललकारों से। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। आजाद हिंद फौज के जाबाज सैनिकों, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों न हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। साथियों, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है। अपनी आजादी की खातिर हर हद से गुजर जाना पड़ता है। मेरे भारतवासियों, एकजुटता हमारी शक्ति है। हम ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का सिरे से विरोध करते हैं। निर्लज्ज बर्बर शासन के विरुद्ध अब हमारा नारा होगा, करो या मरो, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सालों की साधना रंग लाई, क्रांतिवीरों की आराधना रंग लाई, शहीदों का खून रंग लाया, जनगण की प्रार्थना रंग लाई। परतंत्रता की कटी बेड़ियां अंधियारा गया, आया उजियारा। मैं आजाद हुआ, मैं भारत आजाद हुआ। अब मैं आजाद हो चुका था, लेकिन मेरे सम्मुख प्रश्न था कि हम कैसे एकजुट होकर मन प्राण से विकास की राह थामेंगे, कैसे चौमुखी विकास की दौड़ लगाएंगे। ऐसे में आवश्यकता थी एक आईन की, संविधान की, जो मुझे प्राप्त हुआ मेरे भविष्य निर्माताओं से।
26 जनवरी 1950 को आया मेरा संविधान, मेरा आईन। मैं भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत का संविधान सभा को सौंपते हुए हर्षित हूं और अपने प्यारे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हमें मात्र राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सामाजिक आर्थिक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। मैं स्वतंत्र हुआ, लेकिन पूर्णतः नहीं। मैं एक हुआ, मगर श्रेष्ठ नहीं। एकता और श्रेष्ठता की राह आसान नहीं थी। कई राजे रजवाड़े, रियासतें शेष थीं विलय को। कार्य असाध्य था, मगर असंभव नहीं। 565 रियासतों के विलय का बीड़ा उठाया मेरे एक माटी पुत्र ने। जनाब पटेल साहब, आपकी ये चालें हैदराबाद में नहीं चलेंगी। रिजवी भाई, शालीनता से बोलने की आदत डालिए। जनाब, आसमान में जब तक चांद सितारे रहेंगे ना, हैदराबाद तब तक आजाद रहेगा। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। बोल लिया। अब आप जाएं और अपने निजाम से कहना, जब वे अपनी प्रजा के बारे में कुछ भी गलत सोचे तो अपने बारे में एक बार सोच लें। हाँ, आप हमें धमकी दे रहे हैं? कासिम भाई, हम धमकी कहाँ दे रहे हैं? हम जो कहते हैं कर देते हैं। जाओ, जाकर अपने निजाम से कहना, जब वो 1,40,00,000 प्रजा के बारे में सोचे तो अपने बारे में भी सोच ले। अपनी बीवियों के बारे में, अपनी बेहिसाब दौलत के बारे में, अपने रुतबे के बारे में। अब जाइए। मेरे प्यारे भारतवासियों, देश को एक होना ही होगा। अखंड भारत का ख्वाब हकीकत में बदल कर ही रहेगा। भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर अस्तित्व में लाना ही होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए रियासतों का विलय समय की मांग है। ना भारत रियासतों में बटेगा, ना पंतों में। एक भारत श्रेष्ठ भारत मेरे जीते जी बनकर ही रहेगा। सरदार पटेल के जीते जी बनकर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। कश्मीर हो या जूनागढ़, भोपाल हो या हैदराबाद, लौह पुरुष सरदार पटेल के आगे कोई भी रियासत टिक न सकी। अर्धरात्रि की वेला में मैंने स्वतंत्रता पाई थी। 1000 वर्ष की गुलामी की तोड़ जंजीरें मेरा गगन, मेरी धरा मुस्काई थी। उसके बाद जमाने ने नई उड़ान भारत की देखी। देखा प्रगति का नवनूतन दौर, उन्नति का लहराता तिरंगा। अनाम सनाम शहीदों के रक्त से उपजा उन्नत भारत हूं मैं। पुण्य वेला है आजादी के अमृत महोत्सव की, पुण्य कर्म की, देश के गौरव की। जिस आजादी की खातिर जाने कितने वीर शहीद हुए, उस आजादी का मान बढ़ाएं। जाति धर्म के, भाषा प्रांत के छोड़ झगड़े, श्रेष्ठ भारत एक नया भारत बनाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए, उन्नत प्रखर सर्वश्रेष्ठ भारत बनाए। भारत अनोखा राग
भारत के इस एक तारे पे गूंज है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी। तू एक है धड़कन एक ताल में, सुर अनगिनत गीत एक है, ये देश सबका देश है। भारत अनोखा राग है, प्रभु रूप में अनुराग है, स्वरागिनियों से सजा। भारत अनोखा
पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य नागरिक बनने का प्रयत्न सदा करेंगे। With this, we come to the end of today's cultural bonanza. I now request Vice Principal Academics, Madam Oshmi Roy, to propose the vote of thanks. Please, ma'am. I would maintain that thanks are the highest form of thought and that gratitude is happiness doubled by wonder, said G.K. Chesterton. I deem it a great privilege to propose the vote of thanks today, not only because it is a momentous occasion for DPS Bhilai as it celebrates the 38th Foundation Day, but also because it represents the school's re-emergence with its full potential, both physically and mentally. Good evening, ladies and gentlemen. We are privileged to have amongst us Sri Pushpendra Kumar Meena, IS Collector, Durg District, as our chief guest. We are greatly honored by your kindness in gracing the 38th Foundation Day. Your presence and words of appreciation and priceless support goes a long way to help us achieve success in every endeavor that we undertake. We take this opportunity to extend our most sincere thanks to other guests, Mrs. Neja Kumari Singh and Mr. Anjani Kumar, ED Works BSP, Mrs. Nilima S. Nandanwar and Mr. S.V. Nandanwar, Vice Chairman SES and CGM TA and CSR BSP, Mr. Babita Gupta and Mr. Mukesh Kumar Gupta, Member SMC and CGM BRM BSP, Mr. HR Chaudhary and Mr. Ashutosh Singh and Mr. Siddharth Singh, Director, Holy Hearts and the Great Indian School, Raipur. It is my privilege to acknowledge and thank Madam Renu Vashisht for accepting our invitation and for always being highly appreciative of our efforts to scale the heights of excellence. Simon Singh has rightly said, the role of a leader is not to come up with all the great ideas. The role of a leader is to create an environment in which great ideas can happen. Our principal, Sri Prashant Vashisht, sees to it that every individual in DPS Bhilai gets an opportunity to explore one's potential by providing a conducive ambience through the state-of-the-art infrastructure and resources. I consider this platform apt to express my thanks to him for his self-effacing service. My deep regards and special thanks to the PTA members and the press. The success of the extravaganza today is not momentary. It has taken hours of toil and planning. We thank the participants, their mentors, the parents, and the technical support team, the administrative staff, as well as the support staff for their kind cooperation. Excellence is never an accident. It's always the result of high intention, sincere efforts, intelligent direction, and skillful execution. Today's program is a testimony to it. The untiring efforts of our staff, constant support of parents, and the zealous performance of our students continue to help DPS Bhilai to touch the pinnacle of success. I would like to conclude with the words of Winston Churchill. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. I now request all to rise for the national anthem.